अपने माता पिता की सेवा न करने वाला, अपने माता पिता को परेशान करने वाला, उन्हें दुखी करने वाला कभी महान नहीं बन सकता। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में तो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवत के अनुसार गोकर्ण जब काफ़ी लंबी तपस्या के बाद घर आए तो उन्होंने देखा कि उनका घर सुनसान पड़ा है, एकदम वीरानी छाई हुई है। उन्होंने जब भीतर प्रवेश किया तो एकदम खाली था उनका घर। किसी प्रकार से रात रुकने की व्यवस्था की। रात को बहुत डरावनी आवाज़ें उन्हें आने लगी, जैसे अचानक कोई जंगली सूअर उनके कमरे के अंदर भाग रहा हो। फिर उल्लू व बिल्ली के रोने की आवाज़ आने लगी। गोकर्ण समझ गए कि यह क्या है। वे कड़कड़ती आवाज़ में बोले, कौन हो तुम? क्या बात है? गोकर्ण की कड़कड़ती आवाज़ सुनकर अचानक रोने की आवाज़ आने लगी। देख कुछ नहीं रहा था, बस आवाज़ आ रही थी। फिर वो आवाज़ बोली, भाई मैं धुनकारी हूँ, मैं आपका भाई धुनकारी। मैं बहुत कष्ट में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे भूख लगती है, मैं कुछ खा नहीं सकता हूँ। प्यास लगती है तो भी मैं पी नहीं पाता हूँ। हालांकि मेरा शरीर नहीं है, किंतु मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं जल रहा हूँ। हवा के थप्पड़ों से मैं कभी इधर होता हूँ तो कभी उधर। मैं एक स्थान पर टिक भी नहीं पाता हूँ। मेरे भाई, मैं बहुत कष्ट में हूँ। मैं एक प्रेत बन गया हूँ। गोकर्ण जी कहते हैं, धुनकारी तुम प्रेत कैसे हो सकते हो? तुम्हारा तो गया तीर्थ में पिंडदान किया है मैंने। धुनकारी, मैंने माता पिता को इतना परेशान किया कि वे सह नहीं पाए और मेरी वजह से जंगलों में चले गए। उनके जाने के बाद मैं शराब के लिए, मीट इत्यादि खाने के लिए माँ से पैसे लेता था। माँ जब मना करती थी तो मैं माँ को मारता था। माँ मेरे अत्याचारों से, मेरे खराब व्यवहार से इतना दुखी हुई कि उन्होंने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। भैया, जिसने अपने माता पिता को इतना कष्ट दिया हो, उनका पिंडदान से कल्याण कैसे हो सकता है? भैया आप कुछ उपाय और सोचिए। धुनकारी का कैसे भला हो सकता है? उसके लिए गोकर्ण ने सूर्यदेव से सलाह ली। सूर्यदेव जी ने कहा, गोकर्ण, भगवत भक्ति ही, श्रीमद् भागवत कथा अथवा श्री कृष्ण की कथा ही धुनकारी का कल्याण कर सकते हैं और अन्य कोई उपाय नहीं है। उनके उपरांत श्री गोकर्ण जी ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा कर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। भगवान कृष्ण की महिमा कीर्तन का आयोजन किया। वहीं पर एक बांस गाड़ दिया ताकि उसमें धुनकारी रह सके। हवा के थप्पड़ों की वजह से वो हरि कथा से वंचित न हो। इस तरह श्री कृष्ण महिमा श्रवण करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर धुनकारी का कल्याण हुआ। अन्यथा उसने तो जीवन में इतने पाप किए थे कि उनसे मुक्त होने उसके लिए असंभव था। क्योंकि जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, जिन माता पिता ने इतने कष्टों के साथ हमें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, जिन माता पिता ने हमारे सुख के लिए अपने सुख को छोड़ दिया, उन माता पिता की अगर कोई सेवा न करे, उन माता पिता को कोई कष्ट दे अथवा परेशान करे तो भगवान कैसे सहन करेंगे? इसीलिए माता पिता की सेवा न करने वाला, माता पिता को परेशान करने वाला, अपने माता पिता को कष्ट देने वाला कभी भी महान नहीं बन सकता। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस कथा के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।